ट्रैवलिंग जो फ्री करी है दैट इज़ अ लॉलीपॉप ऑन द पिछले इतने सालों से बस सेवा क्यों नहीं फ्री हुई? कोई ऐसा इनके दिमाग में आइडिया नहीं है, सडनली कैसे आ गया? नई नई चीज़ पे तो हर कोई खुश होता है सर, नई नई शादी पे भी हर कोई खुश होता है। बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब तो एवरीबडी आर वेरी हैप्पी। तो वो अल्टीमेटली वो बोझ भी तो पब्लिक के ऊपर ही आएगा ना, तो वो कॉस्ट कहाँ से निकालेगी? क्या गवर्नमेंट उनको पे करेगी? आई थॉट नेवर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजीव वर्मा। कहाँ से सर आप? मैं लुधियाना से। अ, अभी जो पंजाब में करंट पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है, क्या लगता है आपको 2022 की तैयारियां अभी से शुरू की जा रही हैं वहाँ पर? बिल्कुल, सब ये जितने भी आजकल बेनिफिट्स गवर्नमेंट दिखा रही है, जैसे अभी करंटली इन्होंने लेडीज़ के लिए बस जो फ्री करी है, बस ट्रैवलिंग जो फ्री करी है दैट इज़ अ लॉलीपॉप ऑन द हॉट्स कि पब्लिक उसके झांसे में आ जाए कि हाँ ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ है। पिछले इतने सालों से बस सेवा क्यों नहीं फ्री हुई? इतने सालों से हर चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, किस लिए हो रहा है? तब कोई ऐसा इनके दिमाग में आइडिया नहीं आया, सडनली कैसे आ गया? कांग्रेस का कहना है कि वो ना एक तरीके से कॉपी कर रही है दिल्ली की। अच्छा, तो दिल्ली तो ऑलरेडी पिछले 5 साल से कर रही है, तो 5 साल में इनको कॉपी करने का टाइम 5 साल लग गया देखा जाए तो। तो अगर कॉपी करना होता तो इंस्टेंटली कॉपी क्यों नहीं हुआ? तो आपका कहना ये है कि अभी ना 1 साल चुनाव को रह गया है सिर्फ और सिर्फ वोट को ना पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोट बैंक को अपने पास अपने और आकर्षित करने के लिए बेसिकली ये लॉलीपॉप दिखाए जा रहे हैं। कितना असर पड़ेगा इसका? मतलब महिलाएं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। नई नई चीज़ पे तो हर कोई खुश होता है सर, नई नई शादी पे भी हर कोई खुश होता है ना? तो साल 2 साल बाद जाके पता चलता है कि बेसिकली है क्या। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब तो एवरीबडी आर वेरी हैप्पी कि हाँ यार बीजेपी कुछ चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा। आज 70 रुपये की जगह 100 रुपये पेट्रोल हो गया, ये 10 साल के बाद पता चला। अभी फिलहाल में ना कुछ घटनाएं भी हुई हैं जहां पर है ना बस वाले जो हैं बस रोक भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों रोकेंगे वो? बेसिकली अगर गवर्नमेंट बसेस हैं उनको तो चलो गवर्नमेंट अपनी सैलरीज वगैरह पे कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में कौन उनको पैसा पे करेगा उस चीज़ का? जो फ्री सेवा देंगे, मान लो उन्होंने दिन में 10 लेडीज़ को फ्री ट्रैवल करवाया, 10-10 करके शाम तक वो कम से कम 100 लेडीज़ को फ्री ट्रैवल कराती है, उसका एक्सपेंसेस हु विल बेयर? तो वो अल्टीमेटली वो बोझ भी तो पब्लिक के ऊपर ही आएगा ना। जैसे पहले 60 पैसे या 70 पैसे पर किलोमीटर का ट्रैवल होता था बस का, आज की डेट में 2 रुपये से ऊपर हो गया। तो वो बर्डन कहाँ से निकलेगा? तो वो कॉस्ट कहाँ से निकालेगी? क्या गवर्नमेंट उनको पे करेगी? आई थॉट नेवर। नहीं, उसमें देखो किसानी मुद्दा एक अलग पैटर्न पे चल रहा है। वो उसका रीज़न क्या है कि देखो 3 ही उनके जो उनका मेन मुद्दा क्या है, बेसिकली वाई दे पीपल आर सिटिंग ओवर देयर, कि हमें चाहे वो आप एमएसपी की तरह खरीद लो, चाहे वो प्राइवेट एजेंसियां हो, कोई भी अगर उनसे उनका माल खरीद रही हैं, चाहे वो गेहूं हो, मक्की हो, कुछ भी चावल हो, है ना, तो उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहा वो जो लॉ है? तो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एसडीएम के पास जाए। तो एसडीएम कितने लोगों की शिकायत सुनेगा? तो बेसिकली उनका बैठने का मुद्दा तो ये है, एक छोटी सी बात है, उनको ये ऑर्डिनेंस पास कर देना चाहिए, ठीक है, इफ एनीबडी नॉट पेइंग योर पेमेंट यू कैन अप्लाई अ केस इन द कोर्ट सिंपली, तो किसान वहां से उठ जाएंगे। बट गवर्नमेंट अपने ऊपर अड़ी हुई है कि नहीं यार हम एसडीएम के पास ही रखना है। क्यों एसडीएम के पास रखना है ना? आज तक कौन से एसडीएम ने सॉल्यूशंस करे हैं? तो इन चीज़ों के ऊपर ही वैसे कोई ज़्यादा बड़े वो नहीं है, देखा जाए लॉजिक उनका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। लेकिन सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो अपने ऊपर उस चीज़ों को सिर्फ जो पूंजीपतियों का मतलब अड़ियापन है ना, उसी को लेके बैठी हुई है। तो उसी हिसाब में कांग्रेस भी बीच में आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि ठीक है ये हम ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम ठीक है, लेकिन अंदर से तो दोनों एक हैं। अच्छा, अकाली दल का जो रोल है पूरे मुद्दे को लेकर, किसानी मुद्दे को लेकर, जब बिल पास हुआ तो वो उसके साथ थे, बीजेपी के साथ वो हंगामा हुआ तो एकदम से वो पलट गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पलटना ही पड़ना था सर, क्योंकि अकाली जो है वो सिर्फ पंजाब में है, कांग्रेस और बीजेपी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है, ठीक है। अगर वो वहाँ पे अड़े रहते, उनके साथ खड़े रहते, तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते। तो उन्होंने अपना एक सेफ्टी पॉइंट लेने के चक्कर में एकदम से पलटी मारी कि आने वाले चुनाव में जब वो खड़े होंगे तो एटलीस्ट उनके पास एक मुद्दा होगा कि नहीं देखो हमने उस वक्त कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, हमने उस वक्त बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक चुनावी मतलब जैसे अभी यहाँ पे फ्री बस सेवा है, तो उनका वो लॉलीपॉप है कि हमने ये चीज़ छोड़ दी है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का कितना रोल होगा? आम आदमी पार्टी का भी उतना ही रोल होगा सर जितना बाकी पार्टियों का रहेगा, क्योंकि वो भी पार्टी अपने आप को पूरा एस्टेब्लिश करने में लगी हुई है, ठीक है। दिल्ली में एस्टेब्लिश किया है, अच्छे काम किए हैं। तो पंजाब में अगर उस लेवल पे आते हैं तो
उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और पब्लिक की उम्मीदें उनसे ज़्यादा होंगी। दूसरा, अभी उस मामले में कुछ भी मतलब प्लस माइनस हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ क्या वो पार्टी सिमिलर वर्क पे रहेगी, सिमिलर स्ट्रेटजीज पे रहेगी या आके वो भी पलटी मारेगी। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सीएम पद के लिए ना। नहीं, हाँ, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो भी सीएम पद के लिए मतलब एलिजिबल हो। तो इसका फायदा कांग्रेस या फिर अकाली दल को हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? अभी कुछ नहीं कह सकते उसके ऊपर। फिर भी कुछ नहीं, कोई प्री प्रोजेक्शंस नहीं है, क्योंकि अभी जो पब्लिक किस तरफ मोड़ खाएगी वी कांट से एनीथिंग। मतलब जो लॉलीपॉप देगा ज़्यादा उसकी तरफ। नहीं, अब लॉलीपॉप लेने वाला काम खत्म हो गया। अब मेरा अगर मैं बिलीव करूं, मैं अपनी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं मुझे पता चल गया कि ये लॉलीपॉप है। नहीं तो दिल्ली में तो कारगर हुआ है ना। नहीं, दिल्ली में कारगर हुआ, दिल्ली में इलेक्शन की वजह से कारगर नहीं हुआ। इलेक्शन के बाद सीट जीतने के बाद वो आया है। यहाँ पे सीट खत्म होने के टाइम पे हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, ये फर्क है। आप पहले सीट जीत चुके हो, उसके बाद आप पब्लिक को फैसिलिटी दे रहे हो, उसका एक अलग बेनिफिट है। अगर उसी चीज़ को आप जीतने से पहले लेके आ रहे हो कि देखो ये मैं कर रहा हूँ, अगले इलेक्शन में फिर मेरे को खड़ा करो, तो पब्लिक को वो चीज़ समझ आएगी कि ये लॉलीपॉप है। बाद में मिलने वाली चीज़ एक खुशी है, एक बेनिफिट है, लेकिन पहले मिलने वाला एक लॉलीपॉप है। तो अब आप पंजाब से हो? जी, कहाँ से? मैं लुधियाना से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे।